हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए, कल हमने पढ़ा एकैकी फलन। कल क्या पढ़ा था हमने? एकैकी फलन। तो एकैकी फलन क्या था, थोड़ा एक बार समझ लीजिए। नमस्ते। एकैकी फलन क्या था? एकैकी फलन की मैंने कल परिभाषा बताई। यदि हमारे पास कोई फंक्शन f है, मान लिया 1 2 3, और इधर कितना है a b c। बैठ जाओ। यदि कोई फलन हमारे पास क्या है, f फलन है, x से किस में फलन है, ये y में। यदि 1 का प्रतिबिंब a से बने, 2 का किससे b से, और 3 का किससे बने c से। यदि एक एलिमेंट का प्रतिबिंब एक से ही बनता है तो वह फलन कैसा कहलाता है? एकैकी फलन कहलाता है। ठीक है। और इसको सिद्ध करने के लिए हम ये भी दिखा देते हैं, यदि fx1 बराबर किसके है, fx2 के, तो इंप्लाइज करके क्या दिखा दीजिए, x1 बराबर x2, x1 बराबर x2, तो फलन कैसा कहलाता है? एकैकी फलन कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे आच्छादक फलन, और फिर इसके बाद पढ़ेंगे एकैकी आच्छादक फलन। तो आच्छादक फलन देखिए क्या होता है। आच्छादक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑनटू बोलते हैं। कोई फलन हमारे पास f है, सच दैट, ऐसा है, x किस में है, y में है। अब ये f तो कोई फंक्शन होता है, x उसका डोमेन होता है, y उसका कोडोमेन होता है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था भाई, मैंने थोड़ी देर पहले अभी यहाँ क्या बनाया, ये मान लिया x है, ये y है, फंक्शन कौन है हमारा? f है। मान लिया यहाँ 1 है, 2 है, और यहाँ कितना है 3, a b c। ऐसा भी हो सकता है 1 किस पे जा रहा हो, 2 किस पे जा रहा हो, और इसका प्रतिबिंब किससे बन रहा हो। तो जो ये वाले एलिमेंट हैं 1 2 3, तो ये फलन f के क्या कहलाते हैं? डोमेन कहलाते हैं। उनको क्या बोलते हैं? कोडोमेन बोलते हैं। ठीक है। अभी और बताऊंगा अभी इनके बारे में, कोडोमेन, रेंज। तो f कोई हमारे पास फलन है, x क्या है उसका? डोमेन, y क्या है उसका? कोडोमेन। तो ये फलन f क्या कहलाता है? आच्छादक फलन कहलाता है। यदि f के अंतर्गत y का प्रत्येक अवयव x के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है, अर्थात यदि y किसको बिलोंग करता है? कैपिटल Y को, के लिए x में एक ऐसा अवयव x का अस्तित्व हो, fx बराबर किसकी आ जाए? y की आ जाए। जैसे ये कोई फंक्शन है, f4 फंक्शन नाम दे रखा मैंने इसका। कहने का मतलब सीधी सीधी बात तो ये है, जैसे ये हमारा कौन है? x है इधर वाला, तो, और ये कौन है हमारा? यदि y में कोई भी अवयव खाली ना रहे, तो कोई भी खाली थोड़ी है, a का किससे बन रहा? प्रतिबिंब है ना, b का, मतलब कोई भी खाली थोड़ी है इसमें। तो ये फलन कैसा है? आच्छादक। ये देखना, कोई खाली है क्या इसके अंदर? तो ये वाला भी कैसा है? आच्छादक। खाली कौन कौन है? ई भी है, एफ भी है, और क्या ये आच्छादक है? ये भी आच्छादक। फिर सुनो, कोई हमारे पास फंक्शन f है, x किस में है? x किस में है? y में। आच्छादक कहलाता है यदि f के अंतर्गत y का प्रत्येक अवयव, किसका? y का, जो प्रत्येक अवयव है x के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है। यानी कि किसका भैया? y का प्रत्येक। प्रत्येक का मतलब कोई भी क्या नहीं होना चाहिए उसके अंदर? खाली नहीं होना चाहिए। तो ये फलन कैसा है? ये भी कैसा है? ये आच्छादक। क्योंकि खाली कौन है इसमें? ए का किसी से बन रहा क्या? ई का, एफ का। तो ये फलन आच्छादक नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब अर्थात करके ये भी लिख देते हैं, fx बराबर क्या? y। एकैकी आच्छादक, जो फलन एकैकी भी हो और कैसा भी हो, आच्छादक भी हो, उस फलन को हम क्या कहते हैं?
एकैकी आच्छादक कहलाते हैं। एकैकी का मतलब यदि एक का प्रतिबिंब एक से ही बन रहा हो, एक का प्रतिबिंब किससे बन रहा हो, एक से, एक का एक से ही बन रहा, दो का फिर बी से, मतलब एक का एक से ही बन रहा, तीन का बी से, एकैकी है या नहीं ये, एकैकी है। आच्छादक है क्या ये, एकैकी तो है परंतु ये आच्छादक नहीं है। ये वाला एकैकी है क्या, दो का एक से बन रहा, ऐसे को बोलते हैं बहु एकैकी। दो किससे जाके मिले, एक से, तो एकैकी है क्या ये, तो एकैकी आच्छादक है क्या ये, तो ये वाला ना तो एकैकी है ना ही आच्छादक है। एकैकी नहीं है, आच्छादक है। अरे आच्छादक है या नहीं है, एकैकी है या नहीं है, कैसा है, बहु एकैकी, दो एक से जाके मिल रही। एकैकी भी है और आच्छादक भी है। बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। तो इनको नोट कर लीजिए डेफिनेशंस को। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए। मान लीजिए कक्षा 10 के सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चय ए है। कक्षा 10 के सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चय क्या है, ए है। मान लीजिए एफ क्या दे रखा, एफ क्या दे रखा, ए से लेके किस में दे रखा, एन में, ए से किस में दे रखा, एन में दे रखा। एफ एक्स इज इक्वल टू विद्यार्थी एक्स का रोल नंबर है द्वारा परिभाषित एक फलन है। सिद्ध कीजिए कि एफ एकैकी है किंतु आच्छादक नहीं है। समझना, ये हमारे पास कोई सेट क्या है, ए, ये सेट क्या है, कोई हमारे पास ए है। दूसरा वाला क्या है, एन, एन का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर्स। एन का क्या मतलब होता है, नेचुरल नंबर्स। तो जो समुच्चय हमारा ए है उसमें कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी हैं, 50 विद्यार्थी। इसके अंदर कितने विद्यार्थी हैं, 50 विद्यार्थी, ठीक है। 50 विद्यार्थी के कुछ नाम हैं मान लिया, ठीक है। सपोज मैंने मान लिया एक्स, A1 मान लिया, चलो A1, A2, A3 डॉट डॉट कितना, ए जो सेट है कक्षा 10 के कितने विद्यार्थियों का, तो कक्षा 10 के अंदर कितने विद्यार्थी हैं, 50। एन का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं भी कह देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट कहाँ तक जाता है ये, इन्फिनिटी तक। मान ले जो हमारे पास A1 विद्यार्थी है उसका रोल नंबर कितना है, 1। जो A2 विद्यार्थी है उसका रोल नंबर कितना है, 2। इसका कितना है, 3। A4 का कितना है, 4। A50 का कितना है, उससे आगे क्या आएगा, उससे आगे क्या आएगा भाई, प्राकृत संख्याएं तो आगे तक ही जाएंगी। तो एक का एक से संबंध है या नहीं है, तो फलन कैसा है ये, एकैकी है। क्या इसके अंदर जो सारे एलिमेंट हैं वो उसका प्रतिबिंब है, किसका नहीं बन रहा, 51, 52, 53 ऐसे तो बहुत सारे मिलेंगे। तो ये फलन कैसा है, एकैकी है परंतु आच्छादक नहीं है। अब जरा बुक में पढ़ लो। कक्षा के दो भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के रोल नंबर समान नहीं हो सकते, तो सबका रोल नंबर कैसा होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। अतएव एफ कैसा है, एकैकी है। कैसा है ये, एकैकी है
और विद्यार्थी के रोल नंबर 1 से लेकर कहाँ तक हैं? 50 तक। तो 50 तक तो सब ये फुल हो जाएंगे। तो इसके बाद जो 51 आएगा, n का अवयव कौन आएगा? 51। कक्षा के किसी भी विद्यार्थी का रोल नंबर है क्या वो 51? 51 जो है कक्षा के किसी भी विद्यार्थी का रोल नंबर है? नहीं है। तो इसीलिए f कैसा है? मतलब जो 51 जो है a के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। तो f कैसा फलन नहीं है? आच्छादक फलन। आगे समझ में? ठीक है। तो थोड़ा समझने के लिए इसे बना लो, करना लिखना यहाँ से यही। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर कौन सा करेंगे? 8 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 में f(x) बराबर क्या दे रखा? 2x। फलन क्या दे रखा? f(x) बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट n से लेके किस में दे रखा? n में। पहले वाले n को क्या बोलते हैं हम? डोमेन। उसे क्या बोलते हैं? कोडोमेन। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? प्रांत। उसको क्या बोलते हैं? सह प्रांत। इसमें सिद्ध करना है इसको। ये फलन कैसा है? एक एकी है परंतु आच्छादक नहीं है। ये फलन एक एकी है परंतु आच्छादक नहीं है। थोड़ा सा मैं हिंट बताऊं यदि इसका, f फंक्शन n से किस में दे रखा? n में। ये हमारा प्रांत, ये हमारा सह प्रांत। यदि मैं n का मान 1 लेता हूं, 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटी। 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटी। यदि मैं x का मान 1 रखूंगा तो f(x) का मान कितना आएगा? 2। यदि 1 रखूंगा तो इसका मान कितना आ रहा? 2। यदि x का मान क्या रखूं? 2, तो कितना आएगा? 4। और यदि 3 रखूं तो 3 दूनी 6, और 4 रखूं तो 8। फिर क्या आएगा? 9 आएगा, 10 आएगा। तो एक एक एलिमेंट का प्रतिबिंब एकक से बन रहा, तो फलन कैसा हुआ? एक एकी। क्या इसमें कोई खल्ली रह गया? नहीं रहा, बहुत रह गए। इसका जो हमारा सह प्रांत है उसका जो अवयव 1 है, ठीक है, उसके प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए ये आच्छादक नहीं है। अब सिद्ध करने के लिए इसमें देखिए, मैंने आपको ये भी बताया था एक एकी दिखाने के लिए क्या दिखाना चाहिए हमें। यदि f(x1) बराबर किसके है? f(x2) के है, और हम क्या लाके दिखा दें? x1 बराबर x2 लाके दिखा दें, तो फलन कैसा कहलाता है? हमारा एक एकी कहलाता है। वैसे तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है एक एकी है। ठीक है, तो चलिए पहले मैं क्या देखता हूं, इसको एक एकी देखते हैं। तो पहला हेडिंग मैंने क्या लिख दिया? एक एकी। एक एकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 1 1। 2 एलिमेंट मान लीजिए x1 और x2 n के। माना x1 कोमा x2 किसको बिलोंग करते हैं? n को बिलोंग करते हैं। और f(x1) किसके बराबर है? f(x1) किसके बराबर है? f(x2) के। ये इंप्लाइज किसको करेगा? एक बात बताओ, f(x) किसके बराबर है? f(x) किसके बराबर है? 2x के। तो f(x1) कितना आएगा? f(x2) कितना आएगा? f(x2) कितना आएगा? 2x2। f(x1) का मान कितना बताया आपने? 2x1। इसका मान कितना बताया? 2x2। कैंसिल क्या हो गया? बराबर क्या आ गया? x1 बराबर किसके आ गया? x2 के। इसलिए दिया गया फलन कैसा है? एक एकी है।
इसलिए दिया गया फलन कैसा है, ये एकैकी है। अब क्या देखेंगे, आच्छादक। आच्छादक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑन्टू। तो इसमें लिखेंगे जो इसका सह प्रांत है, सह प्रांत एन, सह प्रांत उधर वाला एन के अवयव वन। वन का किससे बन रहा था या नहीं बन रहा था, वन का नहीं बन रहा था, पर कोई सा एक बता दो। सह प्रांत एन का अवयव वन प्रांत एन के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, नहीं। भाई वन लिख दो, या क्या थ्री लिख सकते हैं, थ्री का भी नहीं है, या क्या लिख सकते, 5 7 9, हाँ बहुत सारे आएंगे, एक लिखना बस तुम्हें। तो सह प्रांत एन का अवयव वन प्रांत एन के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए दिया गया फलन कैसा नहीं है, आच्छादक नहीं है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए। कर लिए भैया सबने? एग्जाम्पल नंबर कौन सा इसके बाद, 9। एफ एक्स बराबर क्या दे रखा, 2x द्वारा प्रदत्त फलन। अब क्या है, किस से किस में दे रखा, r से r में। r का मतलब क्या होता है, रियल नंबर। r का मतलब क्या होता है, रियल नंबर। तो सबसे पहले तो क्या देखेंगे इसमें, एकैकी। माना x1 x2 बिलोंग करते हैं किसको, r को, और fx1 बराबर किसके है, x2 के। तो fx1 का मान इससे कितना आएगा, 2x1, ये बराबर कितना आएगा, 2x2, x1 बराबर, इसलिए दिया गया फलन एकैकी है। अब क्या देखेंगे, आच्छादक, ये मिटाना पड़ेगा, तो ये अलग है उससे। क्या लेने आपके, रियल नंबर लेने और रियल नंबर लेने। रियल नंबर तो 1/2 1/3 कुछ भी हो सकते हैं। भाई जैसे मैं इसमें क्या रखूं, 1 रखूं तो 1 का किससे बनेगा, 2 से है ना, कहीं 1 भी आएगा। 2 रखूं तो 4, कहीं 3 भी आएगा। है ना। अब एक का किसी से बनेगा या नहीं बनेगा, 1/2 से। देखो इन्होंने सही बात बोली बिल्कुल, 1/2 से बनेगा, क्योंकि रियल नंबर में तो 1/2 भी होता है। नहीं, रख के देखते हैं, 1/2 रखो x की जगह, 1 आएगा, 1/2 से बनेगा। और 3 किससे बनेगा, 1.5, मतलब 3/2, 3/2 से बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, 5/2। ठीक है। 0 रियल नंबर होता है कि नहीं होता, 0 हुए, तो यदि इसमें 0 हुआ, यदि x 0 रखूंगा तो 0 का किससे बनेगा, 0 से। तो ऐसे इसमें कोई भी खाली नहीं रहेगा, किसी ना किसी का किसी से जाके बनेगा। भाई नेचुरल नंबर थे,
और नेचुरल नंबर में तो बटे बटे का चक्कर नहीं होता, 1/2 कुछ नहीं आता। तो इसमें तो 1 का किससे बन गया, 1/2, क्योंकि 1/2 क्या होता है, रियल नंबर होता है। 3/2 क्या होता है, रियल नंबर। ठीक है, तो कैसा फलन है ये, आच्छादक है। अब इसे लिखते कैसे हैं, इसे लिखते कैसे हैं, इसमें लिख लेंगे, देखिए इसमें f(x) बराबर हमें ना f(x) बराबर y ला के दिखाना होता है। तो इसका मतलब इसका किसी ना किसी से प्रतिबिंब हो जाएगा। तो f(x) बराबर y देखिए कैसे ला के दिखाएंगे। हम इसमें मान लेते हैं जो ये दे रखा हो, जैसे 2x दे रखा, तो इसे क्या मान लेते हैं, y। तब बताइए x का मान कितना आएगा, x का मान कितना आएगा, y/2। अब हमें ना f(x) निकालना होता है, क्या निकालना होता है, f(x), x का मान रख दो, x का मान कितना, x का मान कितना, y/2। तो जैसे y/2 का मान बताइए कितना आएगा, 2 × 2 से किसके बराबर आ गया। तो इस कंडीशन के लिए f(x) बराबर हमें ना y ला के दिखाना होता है। तो यदि f(x) बराबर y होता है तो इसीलिए दिया गया फलन आच्छादक है। फिर सुन लो भाई, यदि फलन को हमें दिखाना हो, कैसा दिखाना हो, वन एकाकी दिखाना हो, एकाकी लिए तो एकाकी के लिए क्या दिखाते हैं, f(x1) बराबर किसके लेके चलते हैं, ला के क्या दिखा देते हैं, x1 बराबर, तो फलन कैसा हो जाता है, एकाकी। आच्छादक के लिए क्या दिखाना पड़ता है, f(x) बराबर y, मतलब इसका किसी ना किसी से प्रतिबिंब बन रहा। f(x) बराबर y का क्या मतलब है, इसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, इसका किसी ना किसी के साथ क्या बन रहा, प्रतिबिंब। तो आच्छादक के लिए क्या दिखाना होता है, एकाकी के लिए ये दिखाना होता है। ठीक है, और इससे भी आपको पता ही है, बस ये नोट करिए। वो थोड़ा समझने के लिए नोट करना चाहो तो कर लीजिए, समझने के लिए उधर का भी नोट करना चाहो तो साइड वाइड में कर लेना, क्वेश्चन में नहीं करना वो। एग्जाम्पल नंबर 10, सिद्ध कीजिए फलन दे रखा f1 बराबर किसके दे रखा, f2 के, तथा x बड़ा है किससे, 2 से, सिद्ध करो। ठीक है, अच्छा के लिए f(x) बराबर क्या दे रखा, x-1 द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट n से किस में दे रखा, n में, क्या सिद्ध करना है इसमें, आच्छादक तो है किंतु एकाकी नहीं है। एक फलन दे रखा हमें, फलन क्या दे रखा, f(x), वो f1 किसके बराबर दे रखा, f2 के, और जब x का मान किससे बढ़ा, जब x का मान 2 से बढ़ा तो क्या लेना हमें, f(x) बराबर x-1। अब जो ये फंक्शन दे रखा n से किस में दे रखा, n का मतलब प्राकृत संख्याएं, तो डोमेन कौन है इसका, प्राकृत संख्याएं। को डोमेन कौन है इसका, डोमेन को हिंदी में प्रांत और दूसरे वाले को सहप्रांत। एक होता है रेंज, थोड़ा सा इसे समझा दूं मैं क्या होता है प्रांत प्रांत सभी। जैसे अभी थोड़ी देर पहले कोई फंक्शन दिया था f(x) बराबर 2x, चलो इसको अभी बताऊंगा, पहले थोड़ा सा समझ लो। ये प्रांत और ये क्या हमारा सह प्रांत, ये कोई फंक्शन दिया था थोड़ी देर पहले, n से किस में दिया था, n में, और ये देखो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। यदि फलन में x की जगह कितना रखूं, 1, तो f(x) का मान कितना आएगा, 2 रखूं तो
3 रखूं तो 6। तो इस फलन का जो डोमेन है, इस फलन का कौन डोमेन को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रांत। इसका प्रांत कौन है? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहां तक? इन्फिनिटी तक। जो इसका सह प्रांत है, सह प्रांत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोडोमेन। क्या बोलते हैं इसको? कोडोमेन। कोडोमेन भी कौन है इसका? वो सारा 1 2 3 4 डॉट डॉट कहां तक? इन्फिनिटी तक। यदि इसका निकालना हो परिसर, परिसर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेंज। तो रेंज क्या आएगी इसकी? 2 4 6 डॉट डॉट। समझ में आ गया? यदि ये हमारे पास कोई फलन है, n से किस में है? n में। ये मैंने इसकी फिगर बनाई है, तो इसका डोमेन ये है, कोडोमेन ये है, और ये क्या है? इसकी रेंज। समझ में आ गया? नोट करोगे इसे कहीं को? समझ में आ गया? तो चलिए यहीं आ जाइए अब क्वेश्चन पे। ये फलन आच्छादक तो है किंतु एकैकी नहीं है। तो पहले मैं क्या चेक कर लेता हूं? चलिए पहले एकैकी ही चेक कर लेता हूं। एकैकी को क्या बोलते हैं? एकैकी को क्या बोलते हैं? 1 1। और ये क्या है? इसका हल है, ये इसका सॉल्यूशन है। हमने एक बात पढ़ी एकैकी में, यदि fx1 किसके बराबर हो और x1 बराबर क्या आ जाए, तो हम कहते हैं फलन कैसा है? एकैकी है। यदि ऐसा आ जाए, और यदि ऐसा नहीं है तो एकैकी नहीं है। यदि ऐसा है तो फलन कैसा है, और यदि ऐसा नहीं है तो? अबे देखो, अब ये देखो इन्होंने जो दिया है, f1 किसके बराबर दे रखा? f1 किसके बराबर दे रखा? f2 के। क्या 1 2 के बराबर हो जाएगा? 1 बराबर नहीं है 2 के। भाई यही पढ़ो, fx1 किसके बराबर? ठीक है, तो ये भी बराबर होने चाहिए थे। तो ये बराबर आए क्या? 1 2 के बराबर होता है क्या? इसलिए दिया गया फलन, इसलिए दिया गया फलन एकैकी नहीं 1 नहीं दे रखी, क्वेश्चन में दे रखा। क्या दे रखा? f1 बराबर f2 बराबर 1। ठीक है, हाँ 1 के बराबर है, सही है। ठीक है, 1 के बराबर है। वो मैंने लिखा नहीं, कहाँ है? कहाँ लिखना था मुझे? ऊपर स्टार्टिंग में। दोनों बराबर हैं, और ये किसके बराबर हैं? 1 के बराबर हैं। तो बताइए क्या की है या नहीं है? थोड़ा सा कुछ समझ में कम आया है ना? अभी कोई बात नहीं, अभी आएगा। ये जो x और ये, एक तो ये 1 है और ये क्या है? 2। f1 का मान किसके बराबर है? 1 की। तो 1 का प्रतिबिंब क्या बन रहा? f2 का मान भी क्या है? अब तो आया समझ में? 1 का 1 से बन रहा है, 1 का 2 से, 2 का 1 से बन रहा। तो कैसा है? बहु एकैकी है ये। तो एकैकी है क्या ये? अब तो आया होगा समझ में? ठीक है, अब क्या देखेंगे इसमें? अब क्या देखेंगे इसमें? आच्छादक को क्या बोलते हैं? ओंटू। आच्छादक तो है ना, तो fx बराबर y दिखाना पड़ेगा।
एफ एक्स बराबर वाई दिखाने के लिए इससे दिखाते हैं। माना जो x माइनस वन है ना उसे y मान लेते हैं, तो x का मान कितना आएगा, x का कितना मान आएगा। अब किसका मान निकालते हैं, fx का। fx का मान निकालूंगा और मैं किसके बराबर ला के दिखा दूंगा, y के बराबर। x का मान बताना कितना, y प्लस, अब ये तो बताओ fx किसके बराबर है, x माइनस वन के, और मुझे मान किसका निकालना, एफ वाई प्लस एक्स की जगह क्या रख दूंगा, माइनस आ जाएगा। एफ वाई प्लस वन का मान इससे निकालते हैं, एक्स की जगह क्या रख देते हैं, वाई प्लस वन माइनस वन, वन से वन कट जाएगा, बराबर किसके आ गया, वाई के। तो एफ एक्स बराबर किसके आ गया, एफ एक्स किसके बराबर आ गया, वाई के। इसलिए दिया गया फलन आच्छादक है। तो आच्छादक तो है परंतु ये क्या कि नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 11, एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर, एफ सच दैट, रियल नंबर से किस में दे रखा है, रियल नंबर में, ना तो एक एकी है और ना ही आच्छादक है। चलिए पहले एक एकी चेक करते हैं। एक एकी को क्या बोलते हैं, वन वन। वन बिलोंग करता है किसको, रियल नंबर, माइनस वन भी बिलोंग करता है किसको, रियल नंबर को। मुझे एफ वन का मान बताओ, वहां से एक्स की जगह वन रखूंगा ना, वन का स्क्वायर बराबर कितना आएगा, वन आएगा। एफ माइनस वन का मान बताना, माइनस वन का स्क्वायर कितना आएगा, ये बताओ भैया, इसका मान भी वन है, इसका मान भी वन है, तो एफ वन किसके बराबर है, क्या वन माइनस वन के बराबर है, वन बराबर नहीं है किसके, इसीलिए दिया गया फलन आच्छादक एक एकी, एक एकी नहीं है। समझ में आ गया ना ये। अब आच्छादक देखो, आच्छादक, एक बार जरा थोड़ा यहां को ध्यान देना। कोई रियल नंबर ले सकते हैं भैया, मैंने मान लिया वन लिया, तो वन की इमेज किससे, वन से। टू की किससे बनेगी, दो का स्क्वायर किससे, चार से। पांच की किससे बनेगी, 25 से। माइनस वन की किससे बनेगी, वन से। ठीक है, माइनस वन तो इसके अंदर भी है भाई, आर से किस में है, आर में। तो जो इसका सह प्रांत है, जो इसका अवयव माइनस वाले हैं, भाई जब स्क्वायर आ रहा, क्या आ रहा है यहाँ, तो जब भी मैं कोई माइनस का भी रखूंगा, मान लिया मैंने माइनस के 3 रख दिया, माइनस 3 की किससे जाके बनेगी, माइनस 3 की किससे जाके बनेगी, तो इसके माइनस वाले सारे खाली रह जाएंगे, और जब एक भी खाली रह गया हो तो ये आच्छादक नहीं है। तो लिखेंगे क्या, सह प्रांत, सह प्रांत कौन, आर। ठीक है, सह प्रांत आर में माइनस वन अवयव का प्रांत आर में, प्रांत आर में कोई भी प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए दिया गया फलन, इसलिए दिया गया फलन बताइए कैसा, आच्छादक नहीं है। ठीक है, बाकी कल करेंगे।